सो हेलो गाइस, आज है डे 56 ऑफ 2025 या कहो डे 2 ऑफ क्वांटम। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फर्मियंस एंड बोसॉन्स, जिसके बारे में यूजुअली साइंस एंथुजियास्ट्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंथुजियास्ट्स नो, बट क्या डेप्थ में दे नो, क्या उन्हें स्टेट वाली डेफिनेशन पता है इन चीजों की? क्या उन्हें ये पता है कि इनको फर्दर क्लासिफाई कैसे करते हैं? ऑल्दो फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए मैं आगे के वीडियोस में आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट थिंग्स, बट अबाउट द डायरेक्ट क्लासिफिकेशन, अबाउट स्टेट डेफिनेशन, लेट्स टॉक टुडे। तो देखो, पहली बात, लेट्स डिफाइन फर्मियंस एंड बोसॉन्स। तो फर्मियंस मतलब बेसिकली दुनिया के सारे पार्टिकल्स या तो फर्मियंस या फिर बोसॉन्स हैं। फर्मियंस वो पार्टिकल्स हैं जिनसे हम बने हुए हैं, जो एक्चुअली पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, विच मेकअप मैटर। जैसे न्यूट्रिनोज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क से बने हुए हैं, एंड टोटल 8 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिससे सारे फर्मियंस बन जाते हैं। एंड क्वार्क्स जो होते हैं वो खुद भी आपस में मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एंड ऑल दिस इज नॉट एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स, दिस इज बेसिकली क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। एंड मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है इसके बारे में, मैंने बस बेसिक पढ़ा है। बेसिक मतलब आई नो कि क्लासिफिकेशन कैसा है और मैथमेटिकल बेसिक मॉडलिंग कैसी है, आई डोंट नो इन डेप्थ। सो खैर, एलिमेंट्री फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से, दिस इज हाउ यू सी फर्मियंस। एंड बोसॉन्स आर सिंपली पार्टिकल्स जो हमारी सारी फोर्सेस को वर्कआउट करते हैं। अब फोर्सेस में वैसे चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो पुराने फिजिक्स की वजह से अभी तक डिफाइंड हैं, पर उसमें से एक फोर्स अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग फोर्स है, जो कि है ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी का बोसॉन, जिसे हम ग्रेविटॉन बोलते हैं, उसकी हमें रियल लाइफ कोई मिली नहीं है, वो एविडेंस कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। इट ओनली एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स। एंड ग्रेविटी के और बेटर एक्सप्लेनेशन हैं, जिसके बाद हमें लगता है कभी कभी शायद ग्रेविटी का बोसॉन एग्जिस्ट नहीं करता होगा। पर बाकी तीन बोसॉन्स वी नो प्रॉपरली, जिसमें से व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज बेसिकली फोटोन। फोटोन इज ऑब्वियसली लाइट का द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ लाइट, जिस जो सब जानते ही हैं, बट इट्स बेसिकली नथिंग बट एन ऑसिलेशन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एंड उसी टाइप से और भी बोसॉन्स होते हैं। अब मेजर डिफरेंस फर्मियंस और बोसॉन्स में क्या है? इट इज द पाउली एक्सटेंशन प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है कि दो फर्मियंस सेम स्टेट में, एग्जैक्ट सेम स्टेट में नहीं हो सकते। और अगर तुम दो फर्मियंस को पास में इस तरीके से ले आओ कि वो इंटैंगल हो जाए, या फिर बेसिकली साथ में किसी प्रोसेस में काम करें, तो फिर 100% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि वो अपोजिट स्टेट्स में पहुंच जाएंगे। जैसे अगर तुमने दो इलेक्ट्रॉन उठाए और किसी ऐसे एटम के अंदर उनको डाला जिसके अंदर एक ऑर्बिटल खाली है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल खाली है, तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन पकड़ लेंगे। स्पिन माने सिंपली समझो कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट में बस इतना डिफरेंस होगा कि दोनों की स्पिन अलग होगी। अब पर वही बोसॉन्स, अगर दो बोसॉन्स आपस में एंटेंगल हो जाएं या फिर किसी सेम प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, तो उनकी प्रोबेबिलिटी इसकी होगी कि दोनों सेम स्टेट में आ जाएंगे। जैसे अगर तुमने दो फोटॉन्स को फेंका और वो दोनों आपस में एंटेंगल हो गए, तो शायद वो दोनों ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे किसी मटेरियल के थ्रू, या शायद वो दोनों ही ट्रांसमिट हो जाएंगे, या वो दोनों ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली दोनों सेम स्टेट में आ जाएंगे। दैट इज द मेजर डिफरेंस व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टेट डेफिनेशन ऑफ फर्मियंस एंड बोसॉन्स। एंड इसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। पाउली एक्सटेंशन प्रिंसिपल सिंपली ये बोलता है कि फर्मियंस की दो फर्मियंस सेम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और इसको दो तरीकों से कंफ्यूज करके बताया जाता है स्कूलों में एंड कॉलेजेस में भी।
कि पाउली एक्सटेंशन प्रिंसिपल फर्मियन की जगह पे हम या तो पार्टिकल यूज करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर हम पार्टिकल यूज करेंगे तो डेफिनेशन गलत है क्योंकि बोसॉन्स भी पार्टिकल्स होते हैं, और अगर हम इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो फिर डेफिनेशन बहुत क्लासिफाइड है, जबकि यू कैन यूज फर्मियन, तुम किसी भी फर्मियन को देखो तो दो फर्मियन सेम स्टेट में नहीं हो सकते। and that was the basic definition, and तुम्हें कोई भी डाउट हो you can post it in the comments, and that was for today। बाकी तुम्हें कोई ऐसे आइडिया हो जिसपे मैं बनाऊं तो फिर you can let me know, वरना I'll go on and try to tell more about this thing, about fermions, bosons, इनके अंदर के जो mesons वगैरह होते हैं, मतलब बेसिकली किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है और बेसिक मैथमेटिक्स कैसे काम करती है इसकी। ज़्यादा हाई डेप्थ में तो मैं खुद भी नहीं जानता भाई, मैं बच्चा हूँ, है ना। या बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते।